नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा के डबवाली के गांव सुखेड़ा खेड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बीती रात एक देवर ने अपनी ही भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस खबर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल इसमें चौंकाने वाली बात है कि देवर की ओर से अपनी भाभी की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद सूत्रों की माने तो उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और मौके पर एसएचओ सदर, डीएसपी और पुलिस बल ढानी में पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांव सुखेड़ा खेड़ा में आसा खेड़ा रोड पर ढानी में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये एक सनसनीखेज वारदात जहां पर देवर ने भाभी की हत्या की और पुलिस को सूचना दे दी है। डबवाली इलाके के गांव सुखेड़ा खेड़ा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक देवर ने अपनी ही भाभी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये रिश्तों को तार तार करती खबर, जो कि हर किसी को चौंका रही है। जहां पर उसने खुद ही सूत्रों की माने तो 112 नंबर डायल कर पुलिस को हत्या की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमा चौकन्ना हो गया। और जहां पर मौके पर ही सीन ऑफ क्राइम टीमें मौके पर पहुंची। हत्या के पीछे अब तक मुख्य वजह है वो ज़मीनी विवाद को ही बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जो मृतका की जो पहचान है वो राम मूर्ति के तौर पर हुई है, और जो पिछले कई सालों से अपने पति और बच्चों से अलग उसी खेत के ढाणी के पीछे के एक मकान में रह रही थी, और पति और उसके दोनों बच्चे अपने चाचा के साथ, यानी कि जो पति है वो अपने भाई के साथ ही रहता था, और देवर जिसकी पहचान है वो संजय के तौर पर हुई है, जिसने बताया जा रहा है कि जो कल बीती देर शाम को अपनी भाभी जब उसकी घर पर एंटर हुई, यानी कि अपने कमरे में घुस रही थी, तो उसी वक्त उसने तेज़धार हथियार से हमला बोल दिया और उसकी एक के बाद एक कई वार करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में गांव सुखेड़ा खेड़ा के रकवा इलाके का पूरा ये मामला, जहां पर आसा खेड़ा रोड से करीब 2 किलोमीटर के बीच ये दूर एक मनफूल सिंह की ढाणी, जहां पर दो भाई गुरमेश और संजय रहते हैं। गुरमेश की पत्नी राम मूर्ति काफ़ी समय से ढाणी में अपने पति और बच्चों को छोड़कर अकेली उसी एक घर के साथ मकान में रह रही थी, और सूत्रों की माने तो राम मूर्ति का अपने पति गुरमेश से कई सालों से विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर, और ज़मीन अपना हिस्सा की मांग को लेकर लगातार वो इस बात पर जिद पर थी कि वो अपना हिस्सा लेकर छोड़ेगी। और ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन था, यानी कि कोर्ट में पूरे का पूरा मामला चल रहा था, अदालत में विचाराधीन है। दोनों भाइयों के पास सूत्रों के माने तो करीब 12 से 13 एकड़ ज़मीन है, और राम मूर्ति विवाद के चलते अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम करवाने पर ही लगातार प्रयास कर रही थी। हालांकि एक ही ढाणी में पति और बच्चों से अलग रह रही राम मूर्ति के साथ उसके परिवार के विवाद की असली वजह जो सबसे क्या हो सकती है, क्या कोई और कारण हो सकते हैं, ये अभी जाँच का विषय है। इस बारे में कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने तेज हरियाणा के साथ बातचीत में बताया है कि शव को रात ही पुलिस ने कब्जे में लेकर डबवाली के मोर्चरी हाउस में रखवाया था, जहां पर मृतका के पिहरजनों को, यानी कि उसके परिवार के दूसरे लोगों को सूचना दी गई है, जिनके पुलिस आज बयान दर्ज करेगी। उन्हीं बयानों के आधार पर पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, और साथ ही पुलिस ने जो आरोपी को भी पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं, और पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी को पुलिस पकड़ेगी। जहां पर आपको बता दें कि देवर ने सिर और गले पर तेज़धार हथियार से कई वार किए, और जिसके बाद राम मूर्ति की मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद उसने खुद पुलिस को सूचना दी कि उसने इस तरीके से एक कांड किया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी समय से ज़मीनी विवाद था, और तेज हरियाणा को सूत्रों के माने जो जानकारी मिली है उसमें जानकारी ये है कि इसी खेत के साथ 5-6 एकड़ के करीब ऐसी ज़मीन है, जो लोग बताते हैं कि वो पिछले लगभग 8-10 सालों से लोग उसे खाली बंजर पड़ी ज़मीन को वैसी की वैसी देख रहे हैं। यानी कि ना ही तो वो जो पति है वो उस ज़मीन का ऊपर कोई खेती कर रहा है, ना ही वो पत्नी कर रही थी जो मृतका राम मूर्ति है। तो उसी शायद ज़मीन को लेकर ये विवाद चल रहा था, और उसी विवाद की वजह से जो बीच में देवर
की यहाँ पर एंट्री होती। ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि जब पति पत्नी का विवाद था तो भाई के साथ उसका पति रह रहा था, तो ज़मीन निश्चित तौर पर जो बंटवारा वो दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, क्या उसी को लेकर देवर को कोई ऐसी मुश्किलात थी, कोई ऐसी उसको भी दिक्कत थी कि उसकी ज़मीन का हिस्सा कोई वो मांग रही थी। तो ये तमाम का तमाम पूरे का पूरा एक जांच का विषय है। लेकिन डवाली में 2 दिन के भीतर ये दूसरी सबसे बड़ी वारदात है जहां पर इस तरीके से जो मर्डर की खबर सामने है। इससे पहले पन्नीवाला मोरका में भी एक व्यक्ति का पड़ोसी ने ही जो तेज़दार हथियार से उसे मौत के घाट उतारा था। और ठीक 2 दिन बाद ये मामला सुखेरा खेड़ा गांव का है, जहां पर इकासा खेड़ा रोड पर मनफूल की ढानी जिसे बोला जाता है, वहां पर एक रिश्तों का कत्ल हुआ है। देवर और भाभी का एक रिश्ता सबसे अटूट, एक तरीके से कहें तो ये माँ जैसा रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पर कलयुगी देवर ने ही अपनी ही भाभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। आखिर इसमें मौत की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से यहाँ पर देवर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या ये विवाद इससे पहले पति के अलावा क्या देवर के साथ भी उसका कोई विवाद था? क्या ज़मीनी विवाद में कोई देवर का भी ऐसा हिस्सा था जिसको वो मांग रही थी? ये अभी परिवार के लोग पुलिस को बयान दर्ज करवाएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच पाएगी। आखिर इस मर्डर के पीछे की कहानी क्या है? कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सुखेरा खेड़ा।